जवाब दिया है पागल मत वन रुकुम। और 50 रुपए माननीय अनार सिंह बड़े भैया जी हमें 50 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। कामना ये भगवान लंबी आयु करे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। जोरदार तालियां भैया के सम्मान के लिए। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर ध्यान देना प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं। महाराज भीष्म कहने लगे हैं, बाबा नारद ने यही बताया था, अगर भगवान कन्हैया के साथ रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा होगा बेटा, हमारा घर आंगन खानदान पवित्र हो जाएगा। रुकुम दादी को पीस कर कहने लगा, पिताश्री समझ लेना, द्वारिकाधीश कन्हैया को जो आंगन में बुलाया ना तो लाशों के अंगारे बिछ जाएंगे, हजार विधवा हो जाएंगी, बच्चे चीख चीख कर मर जाएंगे, और इस घर से डोली बाद में पहले तुम्हारी आरती उठेगी, समझे कि नहीं? और एक बात और याद रखना पिताजी, अरे मेरे सामने यो बावला, ये चाले नहीं चल पाएंगी। समझ लेना पिताश्री, इस घर से डोली बाद में पहले तुम्हारी आरती उठेगी, समझे कि नहीं? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब है, जिसका घर परिवार नहीं, ठीक से प्रमाण नहीं, किसका पुत्र है, कोई तो यही कहता है देवकी वसुदेव का है, कोई कहता है नंद यशोदा का है, और दूध दही खाने को नहीं, चुरा चुरा कर माखन खाता है। ऐसे के घर बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बहन का रिश्ता अपने साले ससुपाल के साथ करूंगा, और 100 रुपये अनिल व विनोद कुमार साग की दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी ग्राम दुनैया से स्पेशल तौर से मैदान प्रदान कर रहे हैं। कामनाएं भगवान लंबी आयु करे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या बात है भैया, दरबार मोहल्ला से बिल्कुल आवाज नहीं आई। ऊंचा हाथ उठाकर प्रेम से जयकारा लगा। बोली भागवती महाप्राणी की। देखो पीछे हमारे भैया पितावन तो कितनी तेज जयकारा लगा रहे हैं, और दामा भैया जयकारो न लगा रहे, देखो और जल्दी में। कहाँ की जल्दी में हो? बोली सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया की। बहुत सुंदर आवाज आ रही है, पता चल गया भगवान के भक्त बुला रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज भीष्म की बात का अनसुनी कर दिया, और रुकुम ने नाई और ब्राह्मणों को बुलाया, और अपने साले शिशुपाल के लिए, चंदेरी के राजा के लिए पत्र लिखने लगा है। शादी तो अभी हुई नहीं, तब तक जीजा जीजा पत्र में ही लिखने लगा। देखिए अब तक हम तुम्हारे जीजा थे, आज से तुम हमारे जीजा, आज से हम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और एक बात और याद रखना जीजा, अरे प्रणाम राजा
साफ साफ लिख दिया है, अकेले मत आना, होशियारी से आना, फौजों को साथ लेकर आना। हमारे घर में कलेश है, इसलिए हम तुम्हें संकेत कर रही हैं। पत्र लिख दिया। नाई ब्राह्मण पहुंचे हैं। जिस समय शिशुपाल का घर पहुंचते हुए शिशुपाल के यहाँ पहुंचे, नाई पंडित जब पहुंचे हैं तो शिशुपाल ने बड़ा सुंदर आसन दिया, बिठाया। कहाँ से आना हुआ पंडित जी? बोले मैं कुंदनपुर से आया हूँ। जवाब दिया, कुंदनपुर में तो पंडित जी हमारी रिश्तेदारी है, नातेदारी है। बोले क्या नातेदारी है? बोले हमारे बहन है, हमारी बहनोई है। अच्छा, तुम्हारी बहनोई ने तुम्हारा रिश्ता अपनी बहन के साथ तय कर दिया है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? शिशुपाल मारे खुशी के मारे महाराज गद्दी से उछल पड़ा। हम बहुत खुश है, बहनोई की बहन से शादी, और भगवान करे हमारे कैसे जीजा सब कहो। हम बहुत प्रसन्न हैं, कह देना शादी के लिए तैयार हैं। और जो पत्र में नाम देखा कृष्ण का, अरे कन्हैया क्या आने की संभावना? कोई बात नहीं, कह देना अकेले नहीं आएंगे, फौजों को साथ में लेकर आएंगे। नाई ब्राह्मण वहां से चले गए। समझाया कि बहन से मजाक करना भी गुनाह होता है, इसलिए शादी ना करो, मना कर दो, इनकार कर दो। शिशुपाल कहने लगा, पंडित जी अगर ऐसी देवी देखी जाए तो शादी भी होना बंद हो जाए, इसलिए हम तो तैयार है शादी के लिए। आज नाई ब्राह्मण वहां से चले और इधर मौसी के लड़के दंत बक्र को इशारा किया, तुम फौजों को तैयार करो।